नमस्कार दर्शकों, आज 3 सड़क हादसे हुए हैं और चिंता की बात यह है कि सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम हादसों की ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि आतंकवाद से मरने वालों की तादाद कम है और सड़क हादसों से मरने वालों की तादाद 3 गुना ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग या फिर दूसरे कारणों से सड़क हादसे हो रहे हैं और जिसमें लोगों की मौतें हो रही हैं। आज 3 हादसे हुए हैं। एक जिला कठुआ में हुआ है, एक रियासी में हुआ है, एक किश्तवाड़ में हुआ है। किश्तवाड़ में छात्रों के करीब थोड़ी आगे जा कर के 7 लोगों की मौत हो गई है और ये बड़ा हादसा है। अब हम आपको बताते हैं कि लगातार सड़क हादसे में वृद्धि हो रही है और इसका प्रमुख कारण ये है कि लापरवाही के साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आतंकवाद से इतने लोग नहीं मारे जाते हैं, यानी मिलिटेंसी के कारण इतने लोग नहीं मारे जाते जितने लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। अगर हम विस्तार से बताएं तो 3 गुना ज़्यादा लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि 2021 में करीब 700 लोगों की मौत हुई थी। 2021 में करीब 700 लोगों की मौत हुई थी। 5,36 एक्सीडेंट हुए थे और 713 लोगों की मौतें हुई थी। ये 2021 का आंकड़ा बता रहा हूँ और अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर हम बताते हैं जम्मू में 3,278 और 521 किलिंग हुई थी। 3,278 जो है एक्सीडेंट हुए थे, 521 जो है लोगों की मौतें हुई थी और 4,241 लोग इंजर्ड हुए थे। और कश्मीर में 1,758 सड़क हादसे हुए थे, 192 लोगों की मौतें हुई थी और 2,206 लोग मारे गए थे। जम्मू की निस्बत कश्मीर में सड़क हादसे कम होते हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि मिलिटेंसी से मरने वालों की तादाद 3 गुना कम है और सड़क हादसों से मरने वालों की तादाद 3 गुना ज़्यादा है। वो ऐसे कि 2021 में मिलिटेंसी के कारण 220 लोग मारे गए हैं, जबकि 2021 में सड़क हादसों में 713 लोग मारे गए हैं, जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, 3 गुना ज़्यादा हैं। अगर बताएं कि 220 लोग आतंकवाद के कारण मारे गए थे, जिसमें 40 सिविलियन थे, 35 सिक्योरिटी फोर्सेस थे और 145 जो है आतंकवादी थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2021 का आंकड़ा देने के बाद 2020 को बताता हूँ। 728 लोग मारे गए थे, 5,898 लोग इंजर्ड हुए थे। 2019 की बात करूं तो 996 लोग सड़क हादसों में मारे गए थे। बहुत बड़ी तादाद होती है एक साल में 996 लोगों का मारना, और 7,532 लोग इंजर्ड हुए थे। 2018 की बात करें तो तब 984 लोग मारे गए थे। 2017 की बात करें तो 926 लोग मारे गए थे। एक मरतबा फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम विस्तार से बताते हैं कि आतंकवाद से मरने वालों की तादाद 3 गुना ज्यादा है जो सड़क हादसों में मर रहे हैं। आपको बताएं कि 2021 में आतंकवाद के कारण एक पूरे साल में 220 लोग मारे गए थे और ऐसा ही अगर 2021 में सड़क हादसों की बात करें तो 713 लोगों की मौत हुई थी। ये चिंता का विषय है। लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हम इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, कंसर्न हवलदार को सस्पेंड कर देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। फाइलें बनाई जाती हैं, रिकमेंडेशन बनाई जाती हैं, असेंबली चल रही हो तो हाउस कमेटी बना दी जाती है। हाउस कमेटी की रिकमेंडेशन धूल चाटती रहती है, उस पर अमल नहीं होता है। और ख़ासतौर पर अगर हम ये ट्विंस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें या फिर डोडा की बात करें, यहाँ पर लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये चिंता सता रही है कि आतंकवाद से भी ज़्यादा मिलिटेंसी के कारण, मिलिटेंसी से ज़्यादा सड़क हादसों में लोग मारे जाते हैं। जीएम सुरूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े नेता हैं। सुरूरी साहब, आपका स्वागत है। सुरूरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरूरी साहब, आप मुझे सुन पा? जी जी जी। एक और छात्रों के पास 7 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे आप सड़क हादसे में? सुरूरी साहब सुन पा रहे हैं?
7 लोगों की डेथ हो गई। ये रोड जो है ये छात्रू पारना बोंडा की रोड है। विलेज का नाम इसमें बोंडा है। जी। बोंडा के मुकाम पे ये सोमोती 11 लोग सवार थे ड्राइवर के समेत, और उसमें 7 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें मोहम्मद अमीन सनाब गफूर, इसकी 35 साल एज, फरीद अहमद सनाब नूरदीन 45 साल, मोहम्मद अकबर सनाब नूरदीन 28 साल, नूर हुसैन सनाब गफूर 35 साल, फरीद अहमद अब्दुल करीम 34 साल, बशीर अहमद सनाब अकबर 33 साल, नजीर अहमद सनाब अकबर 25 साल। ये 7 लोग रहमत हक हो गए और आज इनका एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह ताला इनको गरी की रहमत करे, इनको जन्नत में जगह दे। और 4 लोग मंजूर अहमद सना हमदू खातून बेगम, मंजूर अहमद 1 और खातून बेगम 2, नुसरत बानो 3 और अख्तर हुसैन। इसमें 2 लोग बहुत ही नाजुक मतलब सीरियस हैं। मैंने अभी डीसी साहब और ड्यूकाम साहब से ट्राई किया था, फोन नहीं उठाया, पर फिर भी मैंने मैसेज किया कि फौरी तौर पे चापर भेजा जाए ताकि उनको जम्मू के लिए शिफ्ट किया गया। अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पे अगर ये छोटा चापर नहीं जाता तो आर्मी का भेजा जाए, ताकि ये जो जख्मी ज्यादा है इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए। असल में रोड तो मैग्डमाइजेशन की हुई है, पता नहीं वजूहत क्या हुई है, तो लिहाजा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा सदमा हुआ। ये यहाँ नुकसान होने का लिहाजा सुरूरी साहब, इसके लिए मैं, और बहुत ही गरीब लोग थे, इनको कम्पनसेशन कम से कम 5-5 लाख का एलजी साहब को करना चाहिए। जी सुरूरी साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर यूटी में पिछले साल मिलिटेंसी के कारण 220 लोग मारे गए थे और सड़क हादसों में 713 लोग मारे गए थे, यानी 3 गुना लोग ज्यादा सड़क हादसों में मरते हैं और सरकार इसको नॉन सीरियसली लेती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी गुजारिश है, हमने पहले भी, इससे पहले जब सरकार थी उस वक्त एक रिपोर्ट बनी थी, तारगामी साहब उसके चेयरमैन थे, मैं मेंबर था और भी 7 लोग मेंबर थे, तो हमने रिपोर्ट दी थी कि क्या क्या सुविधाएं की जानी चाहिए, इसके डिजास्टर मैनेजमेंट के मुतालिक कैसे क्या किया जाना चाहिए। ये जो हमारी रोडें हैं, जो भी PMJSY की रोडें पूरी चनाब वैली में है, और ज्यादा नुकसान चनाब वैली में ही होता है। मैंने कहा था कंक्रीट के RCC आगे पैरापेट ले जाए। अगर उस जगह पे आज पैरापेट होता या क्रैश बैरियर होता, ये नुकसान नहीं होता। पर अल्लाह का ये करना था, पर फिर भी रुकावट तो हो जाती, फिर भी मत वहाँ वो गाड़ी रुक सकती थी, छोटी गाड़ी थी। ये सुविधा कभी नहीं की गवर्नमेंट ने। ये लिहाजा मेरी एलजी साहब से गुजारिश है, जितने भी रूरल रोड है, हिली एरिया, हिली टेरेन में जहाँ 90 डिग्री टेरेन है, देखिए ये गाड़ी 200-400 फीट मीटर जो है नीचे गिर गई, ऊपर पहाड़ी से गिरी है। पहाड़ी के बीच में रास्ता पहाड़ को चीर के बनाया गया है, बोंडा के विलेज के साथ 2-1.5 किलोमीटर पीछे। लिहाजा मेरी एलजी साहब से गुजारिश है, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है मिस्टर सुनिंदर जी, खुदारा आपसे गुजारिश है कि जितने भी PMJSY रोड चुनाव वैली में है या और किसी एरिया में ऐसी रोडें हैं जो वो करना हो, इसी तरह से पुलिस के वहां भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन एरियाज में पैरापेट दिए जाए, क्रैश बैरियर लगाए जाए, ताकि इन एक्सीडेंटों से बचा जाए। और सिल्में जगह जगह है, उन सिल्मों को भी क्लियर किया जाना चाहिए। और रोड की 3.5 मीटर विड्थ टोटल रखी है विलेज रोड की, कम से कम इन इस टेरेन में रोड की विड्थ जो है कम से कम 7 मीटर होनी चाहिए। ये नया प्रपोजल गवर्नमेंट को जाना चाहिए और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करनी चाहिए। सुरूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, एक मरतबा फिर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको चौंकाने वाले फैक्ट्स हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद ग्रस्त है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या से 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना यानी 3 टाइम्स ज़्यादा लोग सड़क हादसे में मरते हैं। मैं फिगर बताता हूँ आपको, 2021 में, पिछले साल की बात करूंगा, इस साल की फिगर कंपाइल नहीं हो पाई है। पिछले साल 222 लोग आतंकवाद के कारण मारे गए थे, 222 लोग आतंकवाद के कारण मारे गए थे, जिनमें से 40 सिविलियन थे, 35 सिक्योरिटी फोर्सेस के 145 जो हैं वो मिलिटेंट्स मारे गए थे।
वहीं दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर 713 लोग जो है सड़क हादसों में मारे गए थे। 713 लोग जो है सड़क हादसों में मारे गए थे, यानी 3 टाइम्स ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं बनिस्बत आतंकवाद के कारण। फिरदौस ताक सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, शोबे से सहाफी भी हैं। ताक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी। हाँ ताक साहब, ये लगातार रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आज भी बड़ा दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है छात्रों के पास। जी हाँ विनोद जी, हमारे चिनाब वैली में जो चिनाब पूरे मुल्क के लिए न सिर्फ बिजली बल्कि एक रेवेन्यू का सोर्स भी है, वही चिनाब जो है वो चिनाब वैली के लोगों के लिए एक मौत का कुआं है। यहाँ पे आए रोज ऐसे हादसा होते हैं जिसमें बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजह हम बार बार इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की नोटिस में लाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, बल्कि हम हर बार अपने रिश्तेदार, अपने लोगों सगे संबंधियों को खोते हैं। जी जी, लेकिन ताक साहब ये चिंता का विषय है, चिनाब वैली में लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं। एक हाउस कमेटी भी बनी थी, तारिगामी जी की अगुवाई में, उन्होंने रिकमेंडेशन जरूर दी थी, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं होता है। देखिए विनोद जी, सबसे जब भी कहीं रास्ता बनता है और खासकर पहाड़ी एरिया में अगर रास्ता मुल्क के किसी भी हिस्से में बनता है, सबसे पहले उस पर क्रैश बैरियर्स लगाए जाते हैं। चिनाब वैली वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें अभी भी PMGSY के फेज 1 तक ही महदूद हैं, फेज 2 और फेज 3 में कभी वो पहुंची नहीं। जो नेशनल हाईवे है वो उस पर अभी भी काम चल रहा है और प्रिकॉशंस और सेफ्टी के नाम पर कोई मेजर नहीं लिया जा रहा है। क्रैश बैरियर्स कहीं पे भी नहीं है। उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे जो गाड़ियां, कमर्शियल गाड़ियां चलती हैं, वो उनकी भी इतनी खस्ता हालत है, क्योंकि रोड ऐसे हैं कि वहां पे अगर आप सिर्फ 1 साल भी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी चलाएंगे तो उसके बाद वो चलने के, किसी जगह और चलने के काबिल नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेज इतनी ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स की है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आंखें बंद कर लेती है, लोग भी आंखें बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें जो है वजह बनती हैं। और यहाँ पे गलती का कोई स्कोप नहीं है। थोड़ी सी गलती हो जाए, चाहे वो ड्राइवर से गलती हो जाए या गाड़ी में कोई खराबी आ जाए, तो उसमें जो कैजुअलिटीज होती हैं वो बहुत फैटल होती हैं, उसमें कैजुअलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। कई मरतबा कई तरह के प्रयास भी किए गए, कई बार ऐसा भी किया गया कि डॉक्टर की विंडो पर लॉक लगाने की बात भी कही गई, लेकिन उसके आउटकम्स कुछ नहीं नजर आ रहे हैं, हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आज के इस जो अभी का इस वक्त का टाइम है, इसमें तो जो सेक्रेटरीट में ऑफिसर्स इस वक्त बैठे हैं, हेल्प ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, जो इस वक्त पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चिंता का विषय ये है कि उन्हें जमीनी हकाइक से कोई बहुत दूर है वो लोग। उन्हें खासकर जो दूर दराज इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, उन इलाकों के लोगों की प्रॉब्लम्स और उन इलाकों के ग्राउंड की सिचुएशन से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मोस्ट ऑफ देम जो है वो बाहर से अभी आए हैं और उनको डायरेक्ट जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है। वो कभी डिप्टी कमिश्नर्स नहीं रहे, वो ADCs नहीं रहे, जिसके चलते उनको ग्राउंड से कोई भी या ना तो फीडबैक मिलता है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे नहीं नजर आएगी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड जीरो पे नहीं होगी, तब तक ये चीजें सॉल्व होना जो है वो दूर तक नहीं है। पहले एक पॉलिटिकल सेटअप होता था, पॉलिटिकल सेटअप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है वो ब्रिज भी खत्म हो गया। जो अभी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए हैं, BDCs बनाए गए हैं, उनको भी बस वही ब्लॉक का नरेगा और बाकी स्कीमें इम्प्लीमेंट करने के लिए रखा गया है और पार्लियामेंट में ढिंढोरा पीटने के लिए वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको उनकी रसाई भी सेक्रेटरीट तक नहीं है। आज आप सेक्रेटरीट का अगर आप कभी जाएंगे, आप देख लीजिए सेक्रेटरीट में इतना सन्नाटा आज तक नहीं था। वो इसीलिए है क्योंकि लोग और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर कोई पहुंचता भी है तो उसकी सुनवाई होती नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को डस्टबिन में डाला जाता है और अल्टीमेटली लोग ग्राउंड पे जो है वो सफर करते हैं। ये सिर्फ सड़क हादसे की बात नहीं है, हर सेक्टर में, हर चीज में लोगों को सफर करना पड़ रहा है। ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये ताक साहब, फिरदौस ताक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने भी चिंता जाहिर की है। जो लोग हमारे साथ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
वो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि चौंकाने वाले तथ्य हम आपको बता रहे हैं। पिछले 10 सालों में 10,000 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है और 87,000 के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं पिछले 10 सालों में। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आतंकवाद से मरने वालों की तादाद से 3 गुना ज़्यादा मरने वालों की तादाद सड़क हादसों वालों की होती है। वो फैक्ट्स हमने यहाँ से एकत्रित किए हैं कि 2021 में 220 लोगों की आतंकवाद के कारण मौत हुई थी। 220 लोगों की मौत 2021 में आतंकवाद के कारण हुई थी, जिसमें से 40 लोग सिविलियन थे, 35 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते थे और 145 लोग जो हैं वो मारे गए थे जो आतंकवादी थे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इसी साल 2021 में, क्योंकि 2022 के अभी आंकड़े कंपाइल नहीं हो पाए हैं, 2021 में 713 लोग जो है वो मारे गए थे, 5036 एक्सीडेंट हुए थे और 6447 लोग इंजर्ड हुए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 220 और 713 को कंपेयर किया जाए तो 3 टाइम्स ज़्यादा जो लोग हैं और सड़क हादसों में मारे गए हैं। तो बार बार सड़क हादसों को लेकर के एक हाउस कमेटी भी गठित की गई थी। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि मोहम्मद यूसुफ तारागामी से संपर्क बनाएं, वो टेलीफोन पे हमारे साथ संपर्क करें ताकि उनसे पूछा जा सके कि किस तरीके से हाउस कमेटी की रिकमेंडेशन गई थी, क्या उन रिकमेंडेशन पर किसी तरह का कोई अमल हो पाया था या नहीं हो पाया था। एक बार तो फिर मैं आपको बता दूं कि 2021 को 713 लोगों की मौत हुई थी सड़क हादसों में और जिसमें 6447 लोग इंजर्ड हुए थे। वाइफरकेट करके बताऊं तो 3278 लोग एक्सीडेंट हुए थे, 521 लोग जम्मू में मारे गए थे और 4241 इंजर्ड हुए थे। अगर कश्मीर की बात करूं तो उसकी तुलना में कश्मीर में कम सड़क हादसे हुए। कश्मीर में 1758 सड़क हादसे हुए, 192 लोगों की मौत हुई और 2206 जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए। 2019 की बात 2020 की बात करें तो 728 लोग मारे गए और 5898 लोग इंजर्ड हुए। 2019 की बात करें तो 996 लोग मारे गए। 2018 की बात करें तो 984 लोग मारे गए और 2017 की बात करें तो 926 लोग मारे गए हैं। ये चिंता का विषय है। हम बार बार सरकार को आगाह करते हैं, बार बार रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भी गुजारिश करते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं या फिर जो सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई हैं या फिर जो लोग वहां पर ड्राइविंग करते हैं, क्लीनर्स हैं, उनको भी बार बार कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हम रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं, हर साल 15 दिन 7 दिन के लिए ये वीक चलता है और हर साल जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन ऐसे अभियानों से कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है और यही एक कारण है कि सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि सड़क हादसों से 3 गुना कम मौत आतंकवादी वारदातों से होती है। जो फिगर हमने आपको बताई थी कि 2021 में 220 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 145 आतंकवादी थे, 40 सिविलियन थे और 35 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। वैसे ही सड़क हादसों में 713 लोगों की मौत हुई थी। 220 और 713 को कंपेयर किया जाए तो 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। ये चिंता का विषय है। हर सड़क हादसे के बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है। इंक्वायरीज के आउटकम्स पर कोई चिंता नहीं करता है और जो रिकमेंडेशंस आती हैं फाइल धूल चाटती रहती है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करेंगे, जो वाहन चालक हैं या सरकार है, जो रिकमेंडेशंस जो आती हैं सरकार की या ऐसी जो हाउस कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं कि आखिर चिनाब वैली में इतने सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं, इस पर जो उनकी रिकमेंडेशन होती है उन पर अमल होना चाहिए। धन्यवाद।